जोर से भारत माता की वंदे। आज कीर्तिनगर में नुक्कड़ सभा में जितनी भी हमारी बहनें आई हैं, बबलू भाई, जितने भी हमारे बच्चे हैं, जितने भी हमारे पीछे भाई खड़े हैं, मैं आप सबका पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करो भाई उन सबका। आज मैं बहनों से बात करने आया हूं और बहनों को कुछ बताने आया हूं। सभी बहनों से निवेदन है कि 10 मिनट आपसे बात करूंगा, एक बार जरा ध्यान से सुन लीजिए। बहन जी उधर पीछे 10 मिनट आपसे बात करने आया हूं और 10 मिनट में इतनी महत्वपूर्ण बात करेंगे हम, इसलिए 10 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखिए, पिछले 10 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, 10 सालों से, और हम लगातार दिल्ली की झुग्गियों में जा रहे हैं, लगातार बस्तियों में जा रहे हैं, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है ना बहन जी? कूड़े के ढेर लगे हैं ना, पानी की पीने सब बोतल खरीदते हैं, किसी को पेंशन नहीं मिल रही, किसी का राशन कार्ड नहीं बन रहा, और सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, है ना? जहां भी हम गए वहां पे माताएं बहनें हमें कहती थी कि बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके हमने हमारे बच्चों को पढ़ाया, लेकिन रोजगार नहीं है। यहाँ पे ऐसी कौन सी माताएं बहनें हैं जिनके बच्चों के पास रोजगार नहीं? एक बार हाथ खड़ा करें। ऐसी कौन सी माताएं बहनें हैं जिनके बच्चों के पास रोजगार नहीं है? हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा कर दो अभी। देखो कितनी सारी बहनें ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत मुश्किल से पढ़ाया है ना, लेकिन रोजगार नहीं है। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, देखिए दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल ने ऐसा कोई काम नहीं किया ताकि रोजगार मिले। अभी आप सबने देखा होगा कि आजकल वो महिलाओं से फॉर्म भरवा रहे हैं ना, उसी के बारे में मैं बात करने आया हूँ आज। जो महिलाओं से फॉर्म भरवा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम 2100 रुपए देंगे आपको, मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि 10 साल से आप दिल्ली में सत्ता में हैं, 10 साल बाद बहनों की याद क्यों आई? बताओ, 10 साल बाद क्यों आई? चुनाव के समय 10 साल से कहां थे? और आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि आप उसमें अपने बैंक खाते की जानकारी दे रहे हैं, शायद मांग रहे हैं ना बैंक खाते की जानकारी। बैंक खाते की जानकारी ऐसे किसी को देते नहीं है। आपके पैसे निकल सकते हैं बैंक अकाउंट से। बैंक खाते की जानकारी जिसने दी है, जिसने फॉर्म भरा है, आपके बैंक के खाते से पैसे निकल सकते हैं। केजरीवाल जी को 10 साल बाद जब चुनाव है तो दिल्ली के बहनों की याद आई है, चुनाव है तो ऑटो वालों की याद आई है, चुनाव है तो बुजुर्गों की याद आई है। भाई 10 साल से दिल्ली में सरकार है ना झाड़ू की, 10 साल से याद क्यों नहीं आई? तो मैं बहनों को कहना चाहता हूं कि ये केवल फिर से गुमराह करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हम बिना आपसे फॉर्म भरवाए आपके खाते में पैसे भेजेंगे। ताली बजा दो एक बार। क्योंकि मोदी जी ने मध्य प्रदेश में कहा, वहां पे सब बहनों के खाते में पैसे दिए, राजस्थान में दिए, हरियाणा में दिए, उड़ीसा में दिए। लेकिन केजरीवाल जी ने 2 साल हो गए पंजाब में सरकार बने हुए, एक महिला के खाते में पैसे नहीं भेजे। वहां जब पंजाब में चुनाव थे तो गली गली में जाके बोलते थे कि पंजाब में अगर झाड़ू की सरकार बनेगी तो आपके खाते में पैसे आएंगे। 2 साल से किसी बहन के खाते में पंजाब में पैसे नहीं आए। और लोकसभा चुनाव के समय भी बोल रहे थे, लोकसभा चुनाव के समय भी आए थे ना फॉर्म भरवाने,
कि आपके खातों में पैसे आएंगे? किसी के में आए? किसी बहन के खाते में पैसे नहीं आए। मैं सभी बहनों से कहना चाहता हूं कि इस बार हम बहकावे में नहीं आना है, इस बार बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपके खाते से पैसे निकल सकते हैं। हमारी बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके हमने हमारे खाते में 5-10 हजार रुपए इकट्ठे किए होंगे ना। किसी के अकाउंट में लाखों रुपए तो होंगे नहीं, लेकिन 10-20 हजार जो हमने इकट्ठे किए वो भी निकल सकते हैं। किस किस ने फॉर्म भर दिया है यहाँ पे? एक बार हाथ खड़े करो। किस किस ने फॉर्म भरा? भाई जिन्होंने नहीं भरा है उनसे मेरा निवेदन है कि वो कम से कम मत भरना। अब जिन्होंने भर दिया भगवान से प्रार्थना करो। बहन जी आपने भर दिया ना? नहीं भरा ना? जिन्होंने भर दिया भगवान से प्रार्थना करो कि आपके खाते से पैसे ना निकले। उनके ही डिपार्टमेंट ने, बहन जी सुनिए, उनके ही डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन आया है कि ऐसी कोई योजना है ही नहीं। लेकिन मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही आप सबके खाते में पैसे आएंगे, और हम किसी से फॉर्म नहीं भरवा रहे, क्योंकि फॉर्म भरवाने की जरूरत ही नहीं है। आप सबके आधार कार्ड है, आधार कार्ड से सबके बैंक अकाउंट लिंक्ड होते हैं। अगर कोई योजना शुरू होती है तो जितनी भी महिलाएं हैं सीधे उनके खाते में अपने आप ही पैसे आएंगे। ये फॉर्म भरवाने का केवल और केवल नाटक है। और एक बात और बताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो अब मुख्यमंत्री नहीं है, अपने जेब में 2 रुपए का पेन लगाते हैं ना, हवाई चप्पल पहनते हैं, गरीबी का दिखावा करते हैं, लेकिन रहते हैं शीश महल में। किस किस को पता है कि 50 करोड़ का शीश महल बनाया है? सबको पता है? बताओ। यहाँ पे 1000 लोगों के लिए 4-5 टॉयलेट है, और केजरीवाल के घर में 3 लोगों के लिए 12 टॉयलेट है। 12 और सोने की सीट लगी है। बहन जी पता आपको ये बात पता है? टॉयलेट में सोने की सीट लगी है जिस पे हम बैठते हैं। किस किस को पता है सोने की सीट का? ये बताओ। आप सबको बता रहा हूं कि जिस पे हम टॉयलेट करते हैं वो सोने की सीट लगी है। बताओ, यहाँ पे सोना पहनने के लिए नहीं है। दिल्ली के गरीबों के पास सोना पहनने के लिए नहीं है, और वो टॉयलेट की सीट, सोने की सीट पे बैठ के टॉयलेट करते हैं। बताओ। मैं आप सबको यही कहने आया हूं कि इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। बताओ, हाथ खड़े करो, कौन कौन समर्थन करता है? इस बार 25 साल हो गए अब दिल्ली में। आज भी याद करते हैं जब 25 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कि उस समय मेट्रो चली थी, उस समय नए कॉलेज खुले थे, उस समय नए फ्लाईओवर बने थे। यहाँ तो ऐसी हालत है कि दिल्ली सरकार के अस्पताल में अगर आप आज चले जाओ सीटी स्कैन कराने के लिए तो 1 साल बाद की डेट मिलेगी। अगर किसी को हार्ट की बीमारी का इलाज कराना पड़ जाए तो 2 साल बाद की डेट मिलेगी। और मोहल्ला क्लिनिक ऐसे हैं जिसमें जानवर लेट रहे हैं। तो जितने भी बहनें यहाँ बैठी हैं, 2 काम करने हैं आपको, 2 काम करने हैं। पहला काम, इस बार जब वोट मांगने आए आम आदमी पार्टी के लोग, तो उनसे पूछना 10 साल में क्या काम किया है बताओ। 10 साल में कोई एक काम किया हो तो बता दो। और दूसरा काम ये करना है कि कमल के निशान पे इतना बटन दबाना है कि इन सब लोगों की जमानत जब्त हो जाए। ताली बजा दो एक बार भाई साहब। इस बार कमल पे इतना बटन दबाना है कि इन सबकी जमानत जब्त हो जाए। इस बार मोती नगर से भारतीय जनता पार्टी का विधायक आप सब लोगों को बनाना है। और एक अंतिम बात, देखो मोदी जी, कौन कौन जानता है मोदी जी को? बच्चों सारे जानते हैं ना मोदी जी को? अच्छा, ये बहनें जो बैठी हैं आप में से कौन कौन जानते हैं मोदी जी को? सभी जानते हैं ना? चलो अब ये बताओ, कितने लोगों को ये पता है कि मोदी जी की जो माता जी हैं वो लोगों के घरों में काम करके, मेहनत मजदूरी करके उनको पढ़ाया है? कितने लोग जानते हैं? बात बताओ। बाकी लोगों को नहीं पता।
इतने गरीब परिवार से थे मोदी जी, इतने गरीब परिवार से थे और उनको पता है गरीबी क्या होती है, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी है। स्टेशन पे चाय बेचा है, किस किस को पता है? मोदी जी ने स्टेशन पे चाय बेची है, उनको पता है गरीबी क्या है। इसलिए बच्चों एक सेकंड, मोदी जी को पता है गरीबी क्या है, इसलिए दिल्ली के गरीबों की उनको चिंता है। मोदी जी चाहते हैं कि इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो दिल्ली में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना रहे, दिल्ली में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जिसको एजुकेशन ना मिले, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो जिसका अस्पताल में इलाज ना हो। तो आप सबसे मैं इतनी बात करने आया हूं, हमारे जितने भी यहाँ पे नेतागण हैं, वीरेंद्र बब्बर जी, राहुल मेहता जी, हमारे मंडल अध्यक्ष और हमारे विस्तारक संदीप जी, एक बार संदीप जी के लिए भी ताली बजा दो। ये तो यही के है ना? किशन जी, बबलू जी कहाँ हैं? हमारे बूथ अध्यक्ष कहाँ हैं? अच्छा, माया जी बूथ अध्यक्ष हैं। शक्ति केंद्र प्रमुख और हमारे प्रधान जी। अच्छा, एक बार प्रधान जी के लिए भी ताली बजा दो जोर से, और एक बार ताली बजाओ ये बच्चे सब अपने आप के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे, श्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी